इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चारों ऑप्शन आपको एक प्रकार का लग रहा है और एग्जाम में बाबू आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, तो थोड़ा दिमाग लगाकर थोड़ा अच्छे से आपको आंसर वहां पर टिक करना है एवं रंगना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि डीलेट में आने वाले 25 ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि संभावित है कि 2024 के डीलेट के एग्जाम में पूछेगा और सरकारी कॉलेज दिलवाने में आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद बाबू हो जाएगा इति प्लस आदि हो जाएगा। इति प्लस आदि कैसे हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है तो इसको हम फुल एनालाइज करेंगे, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि होता है, ठीक है। इति प्लस क्या होता है, आदि होता है। यहाँ पर जो हम प्रश्न बताने वाले हैं बहुत ही संभावित है। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होता है, निरर्थक का संधि विच्छेद चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक प्रश्न को देखिए, हिंदी में सबसे ज्यादा बाबू संधि विच्छेद पूछता है। क्या पूछता है, संधि विच्छेद पूछता है, इसलिए आपको संधि विच्छेद अच्छे से मजबूत कर लेना है, ठीक है। तो संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, निरर्थक का, तो निह प्लस अर्थक हो जाएगा। दोनों का अर्थ हो रहा है, संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। देखिए नीरा प्लस अर्थक करेंगे तो इसका नहीं होगा, ठीक है। नीरा प्लस अर्थक करेंगे तो इसका नहीं होगा, इसलिए निह प्लस अर्थक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निह प्लस अर्थक करेंगे तो इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो भी बताने वाले हैं आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और नए हैं तो चैनल को बाबू प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे बिना कहे, ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, ठीक है। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट में फटाफट देंगे। तो तीसरा का देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर देते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो धरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा धारा प्लस ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा प्लस ईस हो जाएगा, धारा प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। मेरा मोबाइल है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। थोड़ा हमसे भी पढ़ के देखिए, अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, हम ऐसा ऐसा प्रश्न आपको बताने वाले हैं कि सरकारी कॉलेज मिलने में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है ना। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे तो ज्यादा हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं बाबू। जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो लर्निंग का बहुत ही गारंटी है, ठीक है ना। तो धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, धारा प्लस ईस हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी बताने वाले हैं आप उसको थोड़ा अच्छा से रिविजन कर लेंगे एवं अच्छे से वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। आपका भी आंसर डी था, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है बाबू धारा प्लस ईस, मतलब दोनों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला है कि निराश का संधि विच्छेद क्या होगा, निराशा, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग भी थोड़ा बताएंगे ताकि आपको भी थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निराशा का संधि विच्छेद निह प्लस आशा होता है। क्या होता है, निह प्लस आशा हो जाएगा, निह प्लस आशा। कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, दोनों का अर्थ हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है, ठीक है। दोनों का अर्थ होता है उसको हम लोग बाबू संधि विच्छेद बोलते हैं। दोनों का अर्थ होना चाहिए वही सही संधि विच्छेद होगा। जैसे में नीर प्लस आशा करेंगे तो यहाँ पर नीर का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर नहीं थोड़ा मतलब अलग हो जा रहा है, ठीक है। नीर प्लस आशा करेंगे तो निराशा नहीं हो पाएगा बाबू, ठीक है। निह प्लस आशा, निह प्लस आशा और निराशा हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है कि निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है तो निह प्लस आशा आपको मार्क करा जाना है, ठीक है। चलिए महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा, महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा महोसन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये चारों ऑप्शन आपको गड़बड़ाने के लिए दिया रहा था, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन देगा तो आपको सही सटीक आंसर चुनना है, ठीक है। महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उष्ण हो जाएगा। क्या होगा, महा प्लस उष्ण हो जाएगा, ठीक है। महा प्लस उष्ण हो जाएगा, ठीक है। महा प्लस उष्ण हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उष्ण हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न बताने वाले हैं बिहार डिलेट में आने वाले हैं। और देखिए बाबू आपको हम बार बार नहीं कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद बाबू क्या होगा, आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। तो आशी प्लस वाद होगा, आशी प्लस वाद होगा।
ठीक है, आशी प्लस वाद हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा मोबाइल है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, आप लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, आशी प्लस वाद हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशी प्लस वाद हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि महेश का संधि विच्छेद क्या होता है। आप लोग फटाफट इसका जवाब कमेंट में बताएंगे। महेश का संधि विच्छेद महा प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस ईश हो जाएगा, महेश हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सन्मति का सही विच्छेद क्या होगा, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, सम प्लस मति हो जाएगा। सम प्लस सॉरी मेरे प्यारे स्टूडेंट, सम प्लस मति मैंने सम्मति हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, सत प्लस मति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत प्लस मति, सत प्लस मति हो जाएगा, सत प्लस मति। ठीक है, इसलिए हो जाएगा सन्मति। सत यहाँ पर स आधा त यहाँ पर होगा ना, वो बदल जाएगा, सन्मति में बदल जाएगा। ठीक है, डी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन्मति का सही विच्छेद सत प्लस मति हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में देगा तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में थोड़ा चारों ऑप्शन एक प्रकार का लगेगा, अगर आपको सही आंसर चुनना है। ठीक है, अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 9 का आपका आंसर बताना है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपको एक प्रकार का लग रहा है। ठीक है, अगर आपको सही सटीक आंसर चुनना है जो कि आपके एग्जाम में सही हो जाए, अगर आप गलत चुनते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो अन्वय का संधि विच्छेद अनु प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का अर्थ होना चाहिए संधि विच्छेद में। ठीक है, अनु प्लस ए हो जाएगा, अनु प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए परोपकार का संधि का नाम क्या है, जो परोपकार में कौन सा संधि है। ठीक है, परोपकार, ये तो ट्रिक बहुत सारे हम बता चुके हैं बाबू कि कैसे पहचानेंगे कि कौन किस में संधि है। ठीक है, जैसे पूछ रहा है कि परोपकार में कौन सा संधि का नाम है, तो परोपकार में कौन सा संधि का नाम होगा बाबू, तो परोपकार या किसी का गुण का बोध करा। ठीक है, या किसी का गुण का बोध करा, इसलिए यह गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब परोपकार किसी का गुण बोध करा, जैसे में आप परोपकार है, जैसे में आपका नाम हो गया, कुछ भी हो जाए तो मतलब आप परोपकार है, आप किसी को देखकर मतलब आप किसी गरीब आदमी को देखकर परोपकार करते हैं, तो यह आप में गुण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो निश्चल का संधि विच्छेद निह प्लस चल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अर्थ होना चाहिए संधि विच्छेद में। ठीक है, और हम आपको बताएं कि ज्यादातर हिंदी में संधि विच्छेद पूछता है, इसलिए ज्यादा ध्यान आप लोग संधि विच्छेद पर एवं सही ध्यान देंगे। ठीक है, निह प्लस चल हो जाएगा, निह प्लस चल हो जाएगा। ठीक है, निह प्लस चल हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि सप्तर्षि, सप्तर्षि का सही विच्छेद क्या होगा, मतलब सप्तर्षि मतलब सप्त प्लस ऋषि, ये तो आप लोग बता ही देंगे, आप लोग फटाफट बताएंगे सप्तर्षि का सही विच्छेद क्या होगा, तो सप्त प्लस ऋषि होगा, क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग आसानी से बता देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को बाबू नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, तपोवन, तपोवन, तपोवन में संधि का नाम क्या है, जो तपोवन में कौन सा संधि है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बताएंगे। तो तपोवन, तपोवन में जो है बाबू विसर्ग संधि का मतलब होता है दोनों लास्ट में ऐसे होना चाहिए, विसर्ग संधि होना चाहिए। ठीक है, तो विसर्ग संधि ये ऑप्शन आपका तपोवन, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि तपोवन में कौन सा संधि है, तो ये संधि है, ये है विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यशोदा, यशोदा में कौन सा संधि है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यशोधरा, देखिए यशोदा जब भी हम लिखते हैं बाबू, इसमें यशोदा भले ऐसे लिखा हो, अगर यशोदा जब भी हम लिखते हैं अंतिम में 2 को विसर्ग देते हैं, इसलिए विसर्ग संधि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यशोदा में कौन सा संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। ठीक है ना, चलिए नायक में कौन सा संधि है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नायक में कौन सा संधि है, तो नायक में अयादि संधि, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नायक में कौन सा संधि, अयादि संधि। ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि पवन में कौन सा संधि। ठीक है, पवन में कौन सा संधि है, कमेंट में आप लोग फटाफट बताएंगे कि पवन में कौन सा संधि है। ठीक है, और एक साथ में बताते जाएंगे कि गणेश में कौन सा संधि हो। ठीक है, गणेश में कौन सा संधि है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे। ठीक है, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, तो इसका आसानी से बता सकते हैं कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरी प्लस ईश हो जाएगा। गिरी प्लस ईश कैसे होगा, गिरी प्लस ईश, एक गिरी है जो बाबू इधर हर से ओढ़ावा रहेगा। ठीक है,
और हर्षय है इधर, दोनों हर्षय मिल जाएगा, हर्षय दीर्घ मिल जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देकर आपको आसानी से पहचानना है। ठीक है, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा बाबू। प्रत्येक का सन्धि विच्छेद क्या होता है? प्रत्येक का सन्धि विच्छेद क्या होता है? ये तो आसानी से आप लोग बता देंगे कि प्रत्येक का सन्धि विच्छेद क्या होता है, तो प्रति प्लस 1 होता है। ठीक है, प्रत्येक का सन्धि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक का सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि स्वागत में कौन सा संधि है? स्वागत पूछ रहा है कि स्वागत में कौन सा संधि है? मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताएंगे कि स्वागत में जो स्वागत है बाबू, इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें यन संधि लगा हुआ है। इसमें कौन सा संधि? यन संधि। इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिगंबर में कौन सा संधि? ये तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि दिगंबर में कौन सा संधि है। दिगंबर में कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिगंबर में कौन सा संधि होता है? व्यंजन संधि होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है बाबू? तो देखिए स्वर संधि है तो तपोगुण में स्वर संधि नहीं है, सदाचार में स्वर संधि नहीं है, अत्वय में नहीं है, तो किसमें बाबू? रजनीश में स्वर संधि है। इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रत्युपकार में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? मतलब कौन सा संधि विच्छेद सही होगा आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा पहला बाबू? तो प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। देखिए आपको देखते ही आप उसका आंसर बता सकते हैं। प्रति प्लस उपकार बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद गय प्लस अक होगा। क्या होगा? गय प्लस अक हो जाएगा। ठीक है, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय प्लस अक हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि में कौन सा संधि का नाम है? यद्यपि कौन सा संधि का नाम है? ठीक है, यद्यपि में कौन सा संधि? आप लोग बताएंगे कि यद्यपि में कौन सा संधि है? तो यद्यपि में बाबू यन संधि। ये तो आपको बार बार हम बता रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला है कि पवित्र में संधि विच्छेद क्या होगा? कौन होगा? पवित्र, जो पवित्र होगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होगा। क्या होगा? पो प्लस इत्र हो जाएगा। पो प्लस इत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन। यही सब जो है बाबू आपको गड़बड़ाना नहीं है। कोई बच्चा मार देगा पो प्लस इत्र मार देगा, उसका 1 नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। इसलिए आपको सी मार देना है, पो प्लस इत्र मार देना है। ठीक है ना, चलिए मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद मनः प्लस योग होगा। ठीक है, मनः प्लस योग होगा। इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी चीज का दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों।